बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी मुबारक जीवेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें। आज हमारी खुशकिस्मती मुनव्वर अहमद खुर्शीद साहब माशाल्लाह दीन की खिदमत हो या इंसानियत की खिदमत हो, काफ़ी अरसा अफ्रीका में रहे, आजकल यूके में है। तो इनसे रब्ता किया, मैंने कहा आज कुछ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, कुछ इनसे भी पूछेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, आपने नाइन ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। तो मैंने कहा जरा नाजरीन को तारफ करवाते हैं आपका। नाजरीन ये है कि हम अगर मैं तारफ करवाऊं तो इतने इंटरव्यू रोजाना होते हैं कि मुझे भी याद नहीं रहता। तो मज़ा ये आता है कि मैं कहता हूँ कि जो मेहमान उनसे पूछें, क्योंकि हमारे नाजरीन भी लिखते हैं कि पूछा करे कहाँ से हैं। कई फिर लोग रब्ता करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, हमें फ़ोन करते कि जी उनका नंबर चाहिए। तो मैंने कहा आपसे भी पूछते हैं, पाकिस्तान कहाँ से सर? मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो अपना पाकिस्तान कितनी देर दीन की खिदमत की जी? मैंने जामिया मिलिया के बाद शहरों में मुरब्बी खिदमत की तौफीक मुझे मिली है। जी उनमें शारकोट है, खारियाँ है और मियाँ वाली। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितनी देर पाकिस्तान माशाल्लाह खिदमत की, कितने साल? करीबन 8 साल पाकिस्तान में रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर अफ्रीका चले गए? फिर मैं गैम्बिया वेस्ट अफ्रीका में चला गया। ठीक। तो फिर वहाँ पर रहकर गैम्बिया, सेनेगल, गिनी बिसाओ, मोरितानिया, कैपवर्ड, इन ममालिक में मुझे खिदमत की तौफीक मिली है। इसका मतलब पूरा अफ्रीका आपने तो देख लिया? वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका, जी माशाल्लाह। तो ये बताइए कि जब आप वहाँ गए शुरू में तो क्या हालात थे उस वक्त, मुश्किलात क्या थी वहाँ में? मुश्किलात तो हर दुनिया के हर कोने में है। जी जी। ये मुश्किलात लफ्ज़ जो है बड़ा वसी है। जी जी। तो वहाँ के लिहाज से जो अगर देखा जाए, जो मुश्किलात मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि वो माँ बाप से दूरी थी। जी जी। बहन भाई से दूरी थी। जी जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने करीबन 29 ईयर्स जी जी अफ्रीका में गुजारे। अच्छा। इस दौरान जितनी भी मेरे खानदान में मौतें हुई, वफात हुई या शादियाँ हुई, मैं किसी में शरीक नहीं हो सका। अच्छा। तो ये एक पहलू तो ये भी है। जी जी, बड़ी लेकिन कुर्बानी है। इसमें ये अल्लाह ताला का फजल है। जी जी। अगर वो कबूल कर ले तो। जी जी बिल्कुल। कुर्बानी तो बहुत लोग कर चुके हैं पहले हमसे। जी जी। बड़ी कुर्बानी उन्होंने की है। आपकी आज ही है। जी। अच्छा, तो आपको जब इतला मिलती थी कि किसी की वफात होगी पाकिस्तान से, तो आप उस वक्त उधर और भी लोग होते थे या फैमिली के कोई आपके साथ बीवी बच्चे? मेनली जहाँ मुरब्बी होता है या जो भी डॉक्टर साहब होते हैं या टीचर होते हैं, मोस्टली वो अकेले के लिए होते हैं। अच्छा। जहाँ हाई स्कूल होगा वहाँ पर ज़ाहिर असासा भी, बाकी असासा भी होंगे, स्कूल है ना। जी जी। जो मुरब्बियान वो अकेले होते हैं। अच्छा। तो बाज़ का सिर्फ मुरब्बी अकेला होता है। क्योंकि मैं जब गया अफ्रीका में तो मैं और मेरे एक और मुरब्बी दोस्त थे, हम 4 साल रहे हैं वहाँ पर। जी जी। विदाउट फैमिली। जी जी। अच्छा। 4 साल विदाउट फैमिली। और ये वो ज़माना था कि जब एक खत मिलने में भी 1.5 महीने लगता था। जी। उस ज़माना में कोई कंसेप्ट नहीं था कि टेलीफोन क्या चीज़ होती है। अच्छा। टेलीफोन का कोई कंसेप्ट वहाँ पर नहीं था, सिवाय शहरों के। हम चूँकि देहाती इलाकों में होते थे मुरब्बियाँ। जी जी। तो वहाँ ये सहूलियात मुयसर नहीं थी। तो कभी भी 4 साल में मैंने अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात नहीं की। अच्छा। और जो खत आता था वो भी 1.5 महीने के बाद आता था। तो ये हालात थे उस ज़माने में। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वहाँ गए, एक नई दुनिया, कहाँ पाकिस्तान कहाँ अफ्रीका, तो वहाँ पे जो लोग थे उनको समझना समझाना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। बात ये कि ये अल्लाह ताला का हज़रत मसीह मौसम से वादा है। जी जी। कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँ। तो अल्लाह ताला का अपना वादा है। जी जी। अल्लाह ताला इसमें किसी मुरब्बी की, किसी को माली तौर पर, कोई भी आदमी के बड़ा स्कॉलर हो, कोई काम नहीं। ये महज अल्लाह का फजल है, वो खुद रास्ते खोलता है। माशाल्लाह। ये मैंने देखा है कि इंसान के कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने देखा वो नहीं कर सकता। मैंने अपनी लाइफ में ये आजमाया है कि जब भी मैंने ये सोचा कि मैं ये काम कर जाऊंगा, जी जी, लेकिन कोई ना कोई मुश्किल पैदा हो गई है। ठीक। लेकिन उसके बाद अल्लाह में कहता है आपने गलत बात की थी, अल्लाह ताला उससे बेहतर नतीजा पैदा कर देता है। माशाल्लाह। तो ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है।
अच्छा, इसमें यही आपका मतलब है कि जो कुछ भी हो खुदा ताला पे भरोसा करना जी, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल वही बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सा काम दुरुस्त है और कौन सा नहीं। दुआ करनी चाहिए। आप नीयत कर लें, जी, जी। इरादा करें और दुआ करें, बाकी अल्लाह ताला कर देगा। माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पे जो लोग थे वहाँ आपने तबलीग भी की होगी माशाल्लाह, जिस काम के लिए आप गए थे वहाँ, तो उनको समझाना शुरू शुरू में कोई ऐसे वाकयात सुनाए हमारे नाजरीन को, कुछ पता चले वहाँ के हालात का भी कि शुरू में क्या हालात थे वहाँ। देखो जी, ये 30 साल का अरसा है, 29 ईयर्स का। जी जी। तो उसमें तो हजार वाकयात है। अच्छा। हजार वाकयात है। जी जी। क्योंकि जब आदमी घर से निकल पड़ता है ना, जी जी। तो फिर कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। जी। जब आप खुदाक नहीं कर रहे हैं जी, तो जी। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे वाकया पेश लाता है आपके सामने जी, कि जी। इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जी जी। तो चूंकि आपने बात की वाकयात की, तो मैं चलो चंद एक वाकया जी, जी, आपके प्लीज। सामने पेश करता हूँ। जी जी। एक वाकया तो ये है कि वहाँ के हालात के हवाले से जी जी। मेरी पहली ईद थी। जी जी। तो मेरी पोस्टिंग एक गांव था जॉर्ज टाउन, एक जी। आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड गैम्बिया में। जी जी। मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, रमजान का महीना था, जी जी। गर्मी 44 थी वहाँ पर। अच्छा। तो लोकल जमात थी, जी जी। सारे अफ्रीकन बहन भाई थे, जी जी। लेकिन नाम की जबान आती थी सही तौर पर। जी, इंग्लिश जी। उनको नहीं आती थी, क्योंकि वो लोकल जबान बोलते थे। मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, जी, नहीं जी। हो हम गुजारा कर दिया करते थे। जी जी। तो मैं मसलन बैठा हुआ था, अकेला ही बैठा हुआ था, सोच रहा था। तो एक आदमी नॉक किया जी जी। मिशन हाउस में आकर। जी जी। तो खैर मैंने दरवाज़ा खोला, जी जी। एक नौजवान था मेरे पास बैठा हुआ था। तो मैंने कहा बुलाओ उसको, कौन है? जी जी। ये फर्स्ट मेरा विजिटर था अच्छा। जो बाहर से आ रहा था। जी जी। तो उस बेचारे ने शराब पी हुई थी, अच्छा। वो गैर भी था कोई वहां पर। जी जी। तो वो कहता है मैं आपके मुरब्बी से मिलना चाहता हूँ। तो मुझे उससे बड़ा खौफ पैदा हुआ। ये मेरा पहला इत्तेफाक था जी, कि जी। कैसा मेहमान आ गया। खैर मैं कहता इस तरह के वाकयात पेश आते थे शुरू जी, शुरू जी। में। फिर आस्ते आस्ते हम यूज्ड हो गए बिल्कुल। कि यही लोग हैं जो हमारे आज बहन भाई हैं, या यही मेरे अजीज हैं यहाँ पर, इन्हीं में हमने रहना है, जी, जी। इन्हीं के साथ काम करना है। जी जी। तो रमजान गुजरा माशाल्लाह, अच्छा था, लोग आते तराबियाँ पढ़ते थे। जी जी। तो ईद का दिन आ गया। जी जी। अब मैं अकेला था वहाँ पर। जी जी। तो सोचा कि ईद कहाँ करूँगा। जी जी। तो हमारी जमात जो थी मेन, जो कैपिटल में थी बांजुल, जी जी। तो वहाँ हमारी मेन जमात थी। जी तो जी। मैंने कहा अमीर साहब मुझे इजाज़त दे, मैं आकर बांजुल में ईद कर रहा हूँ। जी जी। कहने नहीं, नमाज वहाँ पढ़ाओ और नमाज पढ़ा के आ सकते हो। ठीक। तो मैं नमाज पढ़ाई जॉर्ज टाउन में। तो वहाँ से पैदल सफ़र किया मैंने, ट्रांसपोर्ट नहीं थी। जी जी। एक अगर दरिया क्रॉस करना था, फिर फेरी होती थी, वो क्रॉस किया। फिर आगे मेन रोड पर आ गया। जी जी। मेन रोड पे आज कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। जी जी। मैंने नाश्ता किया था हल्का सा, और 4 बजे तक मैं सड़क पर खड़ा रहा, अच्छा। कोई गाड़ी नहीं मिली। फिर एक ट्रक मिला, उस पर जानवर लोड किए हुए थे। अच्छा। मैंने उसको लिफ्ट उससे मांगी कि मैं जाना है, बांजुल जाना है, मुझे ले लो साथ। उसने कहा मेरे पास जगह नहीं आगे। तो कहता है पीछे बैठ जाए जानवरों में। हम्म। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मैंने बैग उठाया, वहाँ भेड़ बकरियाँ थी, मैं वहाँ बैठ गया। और रात करीबन 11 बजे मैं बांजुल पहुँचा। तो वहाँ हमारी ईद हो रही थी, सारी जमात एक प्रोग्राम देख रही थी, हजूर का कोई वीडियो कैसेट दिख रही, फराब रहमतुल्लाह अलैह, वो देख रहे थे। तो मैं में शामिल हो गया। इस तरह मेरी पहली ईद हुई। तो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जो लेकिन बड़ी, ये तो आपने मुझे भी हैरान कर दिया कि कोई 4 बजे तक आप वहाँ पहले वेट करते रहे, फिर अगर कुछ मिला भी तो वो मुनासिब नहीं मिला, लेकिन इस पे भी आपने शुक्र किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी, मेरे मुझे ट्रांसपोर्ट मिल गई। अच्छा। बहुत बड़ी बात थी। आज हम और ख्वाबें देखते हैं, लेकिन जो फिजिकल लाइफ शुरू में थी जी। वेरी हार्ड। अच्छा। तो इस तरह के वाकयात तो शुरू में पेश आते थे। जी जी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ज़बानें सीखनी शुरू कर दी। ठीक। अल्लाह के फजल से मैं 10 ज़बानें बोल लेता हूँ। माशाल्लाह। ये अल्लाह का फजल है मुझ पर। माशाल्लाह। मुझे शौक है और मुझे अल्लाह ने वो स्किल दी हुई है कि मैं ज़बानें जल्दी ज़बान सीख लेता हूँ। जी जी। खैर वो बात मैं करता हूँ कि आप तबलीगी वाक़यात के हवाले से जी जी। जो पहली मेरी बैत हुई, जी जी। वो इस तरह के मैंने एक दरिया क्रॉस किया उसी शहर में। जी जी। दरिया था, दरिया फेरी से क्रॉस करते थे। जी जी। तो मेरे पास मोटरसाइकिल था। अच्छा। तो एक नौजवान जो है उसने मेरी दरिया क्रॉस किया मेरे साथ। ठीक। वो अब वेट कर रहा था मुझे गाड़ी मिल जाए तो मैं कस्बे में जाऊँ, 2 मील दूर का कस्बा, उसमें आगे जाना था कहीं पर। जी जी। तो मैंने कहा यार तुम कौन हो?
जी जी कि मेरा ये नाम है और मैं फलां जगह पर जा रहा हूँ। जी जी मैंने कहा आज मैं जो बैठो मोटरसाइकिल पर बैठो, जी जी उससे मैंने अपने साथ बिठा लिया। जी जी ये मेरी फर्स्ट प्रीचिंग मतलब मेरा ट्राई थी। जी जी उसको मैंने कहा ठीक है पहले मेरे घर चलते हैं। जी जी मैं अकेला था, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, फिर आप चले जाना आगे। जी जी तो खैर बड़ा खुश हुआ, मेरे घर आ गया, हम चाय वाय पी। उसने बताया कि मैं भी अहमदिया स्कूल का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। मैंने वहाँ मास्टर किया हुआ है, अच्छा। ओ लेवल किया हुआ है गैम्बिया बांजुल में, जी। नुसरत हाई स्कूल, बड़ा मारूफ स्कूल है जमात का। जी जी खैर वहाँ पर तबलीग उसको बातचीत करता, मैं जानता हूँ जमात अहमदिया को, तो आपके मेरे पास भी आओ फिर। अच्छा मैंने दावत दी। अच्छा मेरे पास मोटरसाइकिल था, मैंने कहा ठीक मैं इंशाल्लाह आऊँगा। जी जी उसके पास गया, क्योंकि उससे पहले जमात काफी इल्म था जमात का, जी जी क्योंकि वहाँ पढ़ा है, जी, जी। 4 साल पढ़ा है जमात के बिल्कुल। स्कूल में, तो सारे असातिज़ा उसके वाकफ थे, अहमदी असातिज़ा थे, प्रिंसिपल साहब अहमदी थे, जी। जमात साथ पहुँचता रहता है। जी। उनमें उस जगह पर स्कूल में ज़ाहिर बातें होती रहती हैं। जी जी तो मैंने उसको तहरीक की कि तुम बैत कर लो, कि तुम मेंटली तैयार हो। उसने कहा यस आई कैन। माशाल्लाह। तो उसने पहली बैत की। आजकल वो गुज़श्ता सालों में वो गवर्नर था अच्छा माशाल्लाह। गैम्बिया में, बस मिला हूँ। तो ही वाज नाइस बॉय। अच्छा, ये आपने कहा जब आपने पहली बैत आपने माशाल्लाह कोशिश की और वो अहमदियत में इसने दाखिल हो गया, जी। तो आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी कि बड़ी मेरी खुशी। पहली बैत है। बहुत बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो फिर एक दिन 1000 बैत होती थी, माशाल्लाह। कभी 2000। लेकिन वो पहली नहीं आप नहीं बोले। नहीं, पहली तो पहली है ना। जी जी वो मैंने किताब अपनी लिखी हुई है, अर्ज़ बिलाल मेरी यादें। चलिए उस पर भी किसी दिन बात हाँ, करेंगे अर्ज़ बिलाल मेरी यादें। जी, जी। तो उसमें मैंने सारे वाक़े लिखे हुए हैं। अच्छा तो एक और वाक़या मैं जी, जी, प्लीज। दिलचस्प बात ये कि अल्लाह ताला जो करता है, जी जी कहते हैं कि इंसान सोचता है वो कर नहीं सकता। बिल्कुल। कहते मैन प्रपोजेस जी, एंड जी। गॉड डिस्पोजेस। जी जी एक दफा मैं गैम्बिया में था, अमीर था गैम्बिया में, तो मेरे पास 6 मुल्क थे, जी जी गैम्बिया, सेनेगल, गिनी बिसाऊ वगैरह। जी जी मोरतानिया भी था। जी जी मोरतानिया जो है ये अरब मुल्क है, जी जी और सेनेगल जो है आखिरी अफ्रीकन ब्लैक कंट्री है। जी जी ब्लैक। जी जी अगला अफ्रीका जो दरिया का नाम वो अरब है, ठीक। लाइक मोरतानिया, जी, जी। ट्यूनिस, अल्जीरिया वगैरह। तो वहाँ पर मैंने कहा अपने मुअल्लिमीन से कहा कि हम चलते हैं मोरतानिया, जी जी जाकर वहाँ तबलीग करके आते हैं। जी जी खैर मैंने तैयार हो गए। एक ड्राइवर थे उस्मान जाबर साहब, और एक 2 मुअल्लिमीन थे, एक मोहम्मदू नाम था, मोहम्मद नाम था, एक का नाम अली फाई था। जी, हम जी। चल पड़े। जी जी हमने गैम्बिया से समुद्र क्रॉस किया फेरी के जरिए, आगे फिर हम सेनेगल पूरा क्रॉस करके ना जी जी आखिर तक पहुंचे। जी जी तो वहाँ दरिया है, जी जी दरिया की इस तरफ जो है वो सेनेगल है, जी जी और ये दुनिया का लंबा तरीन दरिया है जो अच्छा। दरियाई बॉर्डर है। जी जी उस साइड पर मोरतानिया है। जी जी खैर हमने करीबन असर के वक्त दरिया क्रॉस किया जी। फेरी के जरिए। जी जी जब वहाँ पहुंचे उन्होंने हमारे पेपर चेक किए। ये मेरे पास गैम्बियन पासपोर्ट था, जी जी आई एम गैम्बियन। जी जी तो वहाँ दरिया क्रॉस किया हम लोगों ने जब, तो आगे उन्होंने पेपर चेक किए, ये किया वो किया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, क्योंकि गैम्बियन को वो रोक नहीं सकते, जी जी उनका अपना ये मुआहदा है। जी बिल्कुल। ये यूरोप। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझ गया। खैर वो जब दरिया क्रॉस किया हमने, तो उन्होंने जब गाड़ी चेक की उस लिखा था अहमदिया मिशन, जी अहमदिया मुस्लिम मिशन। अच्छा। लिखा ये तो कादियानी बंदा है। उन्होंने पुलिस बुला ली। अच्छा उन्होंने कहा नहीं यू कांट एंटर आवर कंट्री। हम्म। वो बंदूक लेकर आ गए। अच्छा मैंने कहा चलो वापस। उन्होंने बंदूकों के साए में हमें फेरी में पहुंचाया और हमें कहा वापस, हमें इधर छोड़कर वो वापस गए जी कि आप कादियानी हैं, आप अहमदी, आप यहाँ नहीं आ सकते। जी जी बड़ी तकलीफ हुई। शाम का वक्त था जी जी कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ है। जी जी इतना लंबा सफर करके हम यहाँ पहुंचे हैं, जी जी जिसमें अल्लाह की क्या रजी है, अल्लाह ताला की क्या रजा है, क्या खुशनुदी है अल्लाह ताला की। पर अल्लाह जानता है, लेकिन बज़ाहिर हमें तकलीफ बहुत हुई। जी जी कितना वक्त भी खर्च हुआ है, पेट्रोल भी खर्च किया जी, है, जी। थकावट भी हुई है। जी जी खैर वो शाम का वक्त हो गया, शाम पड़ गई थी। जी जी तो मैंने कहा चलो दूर से एक हमें कुछ लाइटें नजर आई। जी जी मैंने कहा ये कुछ कस्बा है, ये शहर है, जी जी मैं वहाँ चलते हैं। हम ठीक। जा रहे थे, तो आगे हम चंद किलोमीटर आए हैं, फिर आगे से हमने मुड़ना था। जी जी
तो वहाँ एक आदमी खड़ा था अंधेरे में। जी जी। उसने हमसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अफ्रीका में लिफ्ट आम मांग लेते हैं लोग, ठीक। दे डोंट माइंड। जी जी। मैंने गाड़ी रोक ली। जी जी। हमने गाड़ी रोक ली, मैंने कहा आओ बैठ जाओ। जी जी। तो मैंने कैसे पूछो ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। तो उसने तारुफ कराया अपना। तो हमारे मौलवी ने बताया कि हम अहमदी हैं, जी जी। तो ये हमारी जमात का अमीर है, जी जी। तो हम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं साइड पर, रात बसर करनी है। जी जी। तो क्या हम कहीं पर रात गुजार सकते हैं? जी जी। कितने पैसे नहीं होते थे कि हम होटल में जा सकें। जी जी। हम या गाड़ी में सो सकते हैं या किसी के कुटिया में सो सकते हैं, जो भी मुयसर हो। बिल्कुल। उसने कहा कि वो कह रहा है या हम मजाक कर रहे हैं। अच्छा। हमने कहा मजाक नहीं कर रहे, उनका गाड़ी अच्छी है इनके पास, ये बंदा भी अरबी लगता है, जी जी। तो ये मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम मुसलमान हैं और ये जमात का अमीर है और हम रात गुजारनी है, जी हम जी। मुसाफिर हैं। जी जी। उसने कहा आप मेरे घर आ जाए। अच्छा। हम कहा ठीक, हम चले गए। उसके दोस्त का घर था। जी जी। उसने हमें एक वरांडे में कपड़ा डाल दिया, मैट डाल दी, ठीक। यहाँ सो सकते हैं आप। जी जी। लेकिन हमारे एक मौलवी पीछे रह गया था, अच्छा। जिसके डॉक्यूमेंट हमारा गए थे ओवर साइड। जी जी। लेकिन मुझे फिक्र थी कि हमने खाना इकट्ठे खा लिया, बाजरा पाया तो उन्होंने बाजरा वगैरह तो हमने इकट्ठे खा लिया, सब मौलवी ने, मैंने, बड़े जी, बड़े जी। बर्तन में। लेकिन मुझे फिक्र थी कि वो जो आदमी पीछे रह गया हमारा, जी जी। वो अगर क्रॉस कर लेता है, इधर आ जाता है, जी जी। तो फिर बेचारा कहाँ सोएगा, जी बिल्कुल। कहाँ से खाएगा। जी जी। मुझे वो इत्मीनान नहीं था। जी जी। मैंने कहा वापस चलते हैं दोबारा, अच्छा। फिर जब चेक करते हैं, अगर आ गया तो फिर देख लेते हैं। जी जी। वो आदमी जो हमारा मेज बंद कर, मैं चलता हूँ, वापस चलता हूँ। अच्छा। वो भी चल पड़ा। तो रास्ते में बातें शुरू हो गई, जी जी। जमात का तारुफ कराया गया। उसने कहा जैसे हम मुसलमान हैं ऐसे मैंने कभी नहीं देखे, माशाल्लाह। कि सर जैसा इस्लाम आपने पेश किया जी, अपने अमल के साथ, जी जी। मुझे गाड़ी में उठा लिया, जी, जी। हम जानते नहीं है। जी जी। फिर कहते हैं ये हमारा अमीर है, जी जी। हमारे पीर होते हैं वहां, तो हम उसके कमरे अंदर नहीं दाखिल हो सकते। और ये आपका जो लीडर है मजहबी, जी। ये आपके साथ साथ खाना भी खा रहे हैं हमारे साथ, और नीचे सो भी गए, जमीन पर सो गए। जी जी। तो आप लोग सही मुसलमान लगते हैं, जी। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे गाँव में आए, अच्छा। हमें तबलीग करें। जी जी। हमने कहा इंशाल्लाह आएंगे। जी जी। खैर मैं वापस गया तो मौलम साहब आ गए थे, मुझे मिले। जी जी। तो फिर वहाँ एक इमाम साहब का घर था, जी, जी। हम वहाँ चले गए। हम नॉक किया कि हम मुसाफिर हैं, जी जी। हमारा कोई वाकफदार यहाँ पर नहीं है, हम रात बसर करनी है। जी जी। कहने का आ जाए, लेकिन मेरे पास जगह को नहीं, मेरे पास जानवर हम बांधे हुए हैं, भेड़े जी, बकरियाँ, जी। और अंडा से आप मैट डाल लें। अच्छा। हमने कहा ठीक, जी, हम जी। रात गुजारनी है, हमने जी जी। सफर है, जी जी। परदेश है, तो हम वहाँ सो गए। जी जी। खैर सुबह उठे तो वो मौलम सुबह मिला मौलम। अच्छा, सुबह में मिले मौलम जी। साहब, क्योंकि रात को फेरी बंद हो गई थी। अच्छा। खैर उसको वापस लिया, तो फिर हम उस गाँव में गए। वापस। वो जिस आदमी को हमने पिक किया था, अच्छा, वहीं वापस। उसके दूरी था वहाँ से गाँव ना। ठीक। हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वहाँ जाकर उसको वहाँ पर दो मौलमीन को मैंने उतार दिया कि आप यहाँ रुक जाओ, तो मैं वापस जाता हूँ। ठीक। वो मौलमीन वहीं रहे। जी जी। अल्लाह ताला के फजल से जो हमें जो मायूसी हुई थी, उसके बदले में अल्लाह ने हमें क्या दिया, हमारे 16 गाँव अहमदी हो गए। माशाल्लाह। उस वहाँ रुकने से मौलमी ने तबलीग की, 8-10 घर से वो अहमदी हो गए। फिर उनके जरिए से आगे उनके जो अजीज रिश्तेदार थे, उनके जरिए से 16 जमातें हमारी कायम हुई। माशाल्लाह। तो ये है अल्लाह ताला के कारनामे। देखिए उस वक्त आप परेशान हुए, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई और रास्ता बनाया। असल बात ये है, ये थी बात। हमारी जो नजर है बड़ी महदूद है। जी जी। हमारी नजर तो बहुत करीब काम करती है ना। बिल्कुल। जो अल्लाह ताला का निज़ाम होता है, जो खुलफाए किराम की बसीरत होती है, वो बहुत दूर तक देखती है। जी जी। तो ये मैंने एक वाकया बताया तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, उनको भी कादियानियों का पता है, वहां तक भी पहुंचा हुआ है ये सब कुछ। देखो जी, जो जब हवा चलती है ना, जी जी। वो हर कोने खुदने पहुंच जाती है। जिस तरह आपने बताया वो पुलिस ऑफिसर को पता था कि जिसने गाड़ी में हाँ था। हाँ, यस यस, बड़ी सख्ती थी सेनेगाल और पूरे मुल्क में, दुनिया पूरी में, जी जी। जहाँ मुसलमान हैं जी जी। वहाँ मुखालफत पक्की होती है। बात यह है कि जो हमारे स्कूल हैं, जी जी। हमारे माशा आपका तो अफ्रीका में बहुत सारे जी जी। अल्लाह का स्कूल फजल हैं, है बहुत। और जहाँ स्कूल होगा वो ज्यादा मुखालफत का निशाना होता है। ठीक।
कि गोली आदमी वहीं मारता है जहाँ से गोली आ रही होती है। जी जी, ऐसे ही। ठीक है ना, ऐसे। वही निशाना मारते हैं ना। ऐसे तो ही। जहाँ हमारा इदारा खुलता है, हमारी मस्जिद बनती है, हमारा मिशन बनता है, हमारा स्कूल खुलता है या हॉस्पिटल बनता है, वहाँ पर ज़रा उस माहौल में ज़्यादा मुखालफत होती है। जी जी। अच्छा, मैं एक सवाल अभी थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। जब आप माशाल्लाह जामिया में गए, जी, तो आपका ये खुद प्रोग्राम था या वालिदैन ने इसके बारे में आपको कुछ गाइड किया था कि आप जामिया हिंदिया में जाएं? बात यह है कि मुझे जहाँ तक इल्म है कि मैं बचपन में बहुत बीमार हो गया। जी। छोटा था बिल्कुल। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब जिम्मेदार करते थे, जी जी। तो ज़मीनों पर थे, जी जी। तो दादाजी घर पर थे। जी जी। तो कोई मतलब खासा मैं बीमार हो गया कि लगता था कि बंदा अब जा रहा है। जी जी। तो मेरे दादा जान साहबी थे, वो घर पर थे। माशाल्लाह। तो वो बड़े परेशान थे कि अब क्या बनेगा। इत्तेफाक से वो बाहर निकल गए घर से। जी जी। उधर से एक डॉक्टर साहब आ रहे थे, एक नेबरिंग विलेज से। जी जी। एक डॉक्टर साहब वो आ रहे थे। जी जी। उन्होंने देखा हमारे दादा जान को, कहने मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? काफ़ी मारूफ आदमी थे दादा जान, बुजुर्ग आदमी थे जी दीनी जी। लिहाज से। जी जी। उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मेरा पोता बड़ा बीमार है। अच्छा। तो वो अंदर आ गए सीधे डॉक्टर साहब। उन्हें को दवाई दी, मैं ठीक हो गया। माशाल्लाह। तो उससे पहले मेरे अब्बा जान घर आ चुके थे। जी जी। तो बड़े परेशान थे कि ये तो अब उसकी आखिरी सांसें हैं। जी जी। तो दादा जान ने कहा बात सुनो, अगर इसको बचाना है ना, अल्लाह को दे दो बस। माशाल्लाह। तो मेरी अम्मी अबू ने ये वादा किया कि ये बेटा अब हमारा बेटा नहीं है, ये जमाल का बेटा है। अच्छा। तो माशाल्लाह। वहाँ से उन्होंने वक्फ कर दिया और फिर मुझे सारी उम्र बताते रहे कि तुम वक्फ हो, तुम मुरबी बनना है। इस तरह की वो दास्तान है। लेकिन वो फिर आपके ज़हन में बैठ गई हाँ, ये ज़हन में चीज बैठ गई, जी। कि मैंने मुरब्बी ही मुरब्बी बनना है, बनना, इंशाल्लाह जी, जी, जी। इस्लाम की खिदमत जी, करनी। जी, जी। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई कि ये अपना वालिदैन ने आपके लिए पहले ये सोच लिया कि जी, वक़्फ़ जी। कर देंगे। जी, तो ये जब आप अफ्रीका में वापस चलते हैं, तो 29 साल आपने अफ्रीका में गुजारे। जी। तो वहां पे कभी ये भी हुआ कि कहीं आप तबलीग करने गए हो तो वहां कोई ऐसी मुश्किल आ गई हो कि वो लोग, जिस तरह आपने बताया कि वहां लोगों को पता है कि ये कादियानी है, क्योंकि हम तो नहीं ये कहते कि हम कादियानी, हम तो अहमदी कहते हैं ना, जी। मगर पाकिस्तान या अफ्रीका में जो पीछे हमारे जो मुखालफ हैं वो तो यही मरजई हैं, अहमदी हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं ना। बात यह है कि जो अफ्रीकन जो अकवाम है, जी जी। वो बहुत शरीफ नफ्स है, अच्छा, माशाल्लाह। बहुत शरीफ नफ्स है। जी जी। वो बहस नहीं करते, गलत बहस नहीं करते। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिस इलाके में देखो, अफ्रीका के बारे में कॉन्सेप्ट यह है कि अफ्रीका हम सुनते थे बचपन में कि अफ्रीका एक इलाके का नाम है। जी जी, हम यही सुनते थे। लेकिन अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। जी जी। 54 कंट्रीज। जी बिल्कुल। जैसे आप एशिया में ईरान भी है, अमेरिका भी बेशुमार है, है। रशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, जैसे यूरोप में हाँ, बेशुमार ऐसे ही ना। तो ये सेकंड मतलब बराज़म है दुनिया का, जी, अफ्रीका। जी, जी। 54 कंट्रीज हैं और बड़े बड़े कंट्रीज हैं। जी, जी। ये नहीं छोटे कंट्री। जी जी। तो वो बात क्या क्या सॉरी क्या पूछा था आपने? ये पूछा था कि वहाँ लोगों को पता है कि हाँ, तो कादियानी वो बाद में आपको एक चांदी का वाक़या सुना देता हूँ, टाइम आता है। सिर्फ 5 मिनट है हमारे ठीक। पास। एक नौजवान था, जी जी। अरबी था, जी जी। वो मेरे मोहल्ले में रहता था, जी, जी। मुल्तानिया रहने वाला था। जी जी। तो वो मेरे पास आता था, जी जी। उससे अलग थी मेरी। जी जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक किताब लिखी जी जी। अरबी में। जी जी। अरबी में? जी, अच्छा। मालूमात दीनिया है। जी जी। तर्जमा किया था मैंने फिजिकली। ठीक। ठीक है। तो जी। उसको मैंने कहा यार ये तुम चेक कर लो जरा। उसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद ये चेक कर लो, क्योंकि मैं आलम तो नहीं हूँ अरबी का, आप हाफिज़ कुरान भी हो और अरब भी हो, और माशाल्लाह उस किताब ली मुझसे। जी जी। तो उसने पढ़ी। जी। मेरे पास एक दिन आया, जी। बड़े गुस्से में था, कहना उस्ताद वहाँ गलती है किताब में, बहुत बड़ी गलती है। जी जी। मैंने क्या गलती? कहने को वहाँ लिखा हुआ है कि नबी आ सकता है। अच्छा। सवाल ये था कि क्या कोई अब नबी आ सकता है? ठीक है, जी, सुलेमान जी। के बाद। जी तो मैंने कहा हाँ आ सकता है सर। जी। कहने लगा ये कैसे हो सकता है? अच्छा। बड़े गुस्से में ना, उसका जो हाफिज़ कुरान भी था और जी, जी। मौलवी भी था है। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है बैठो, मैं बात करता हूँ आपसे। कहता है ये मुमकिन नहीं है, गलती में गलती नहीं है, सही लिखा है मैंने, जी जी। ये नहीं गलती से नहीं हो गया, मैंने खुद लिखा है। जी जी। जो आप कहते हैं वो कैसे? मैंने कुरान पाक में जो फलां आयत आती है, जी जी। ठीक है,
कि अल्लाह ताला जो है वो अंबिया बुझाता है। जी जी ठीक है, तो जब मैंने कहा मैं अभी पढ़ूंगा और तुम जो तर्जमा करो उसका। ठीक। या बनी आदमा, मैं कहा तर्जमा करो उसका। जी जी उसने कहा ए आदम के बच्चों। मैं कहा आदम के बच्चे कौन कौन है? क्या मैं अमीर तुम भी सर है। जी जी तो अगली मैंने पूरी आयत पढ़ी उसके टोटे करके ना। जी जी मैंने देखा उसका रंग बदल रहा है। अच्छा। मैंने कहा दोबारा पढ़ता हूँ मैं आयत। जी जी फिर उससे मैं टोटे करके ना तर्जमा किया स्टेप बाय स्टेप, उसका रंग और बदला। जी मैंने कहा मैं फिर पढ़ रहा हूँ, जी जी सुनो गौर से। जी जी मैंने फिर वो आयत करीमा पढ़ी स्टेप बाय स्टेप। जी जी तो कहता सुभान अल्लाह, मैं हाफिज कुरान हूँ, मैंने ये आयत कई बार पढ़ी है, कभी सोचे नहीं इसके बारे में। कहने उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। जी उसने कहा कि बात यह कि मेरी आज मिसाल उम्र की तरह है। जी जब रसूल पाक फौत हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू बकर उमर ने कहा कि मैं जो कहेगा रसूल पाक फौत हो गए मैं उसके गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। तो उस पर अबू बकर सदीक तशरीफ लाए। तो उन्हें आकर कुरान पाक की आयत पढ़ी जिसमें लिखा था कि आप नबी वो रसूल पाक भी फौत पा जाएंगे। जी जी ठीक है, वह मोहम्मद रसूल। ठीक। जी जी तो कहने लगे उमर को कहते हैं कि ये लगता है कि आज आज नाज़िल हुई है। वो अरबी के लगा ये लगता है आज ही मुझ पर ये आज नाज़िल हुई है। जी जी तो बात यह है कि वो लोग कौम में शरीफ कौम है, समझ जाती है। वो समझ जाते हैं, उनमें तस्सुब नहीं पाया जाता। जी जी जब सुनते हैं गौर करते हैं, अगर सच है तो सच को मान लेते हैं। जी जी तो उन कौमों में एक दफ़ा खलीफा राबे रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मीटिंग में जी जी बात होती है, फरमाया था कि ये यहाँ का जो मौलवी है शरीफ मौलवी है। अच्छा, यही पे एक सवाल और फिर कर लेते हैं। अच्छा जी। पाकिस्तान की उलमा और वहाँ की उलमा में कोई फर्क नजर आया जो अहमदी नहीं है? उनको उनसे जब भी बात हुई है जी जी वो गलत बहस नहीं करते। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इल्ला माशाल्लाह जो मौलवी वहाँ का सऊदी अरब पढ़ कर आया है जी जी उसमें वो चीज़ आ जाती है। ठीक। लेकिन जो ट्रेडिशनली मौलवी है उनका आलम है, जी जी उनको बताएं, अगर उनके बड़े बड़े अजीब अकायद हैं, अलग बहस है जी। लेकिन बात हम कर रहे हैं जमाती तबलीग के हवाले से। जी इंशाल्लाह आपसे फिर भी करेंगे प्रोग्राम, जी इंशाल्लाह। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का। तो मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी खुशकिस्मती आज बड़े अच्छे मेहमान हमारे, वैसे तो सारे ही अच्छे होते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारा चैनल देखते हैं आप कभी जी कभी? मैं देखता हूँ। कैसे प्रोग्राम है हमारे? वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आप कोई मैसेज मुख्तसर देना चाहें हमारे नाज़रीन को? मुख्तसर जी बात यह है कि हमें अपने जो हमारे अल्लाह ताला ने खिलाफत का जो खिलाफत की नेमत अता फरमाई हुई है जी जी हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। खिलाफत जो है ये महज अल्लाह ताला का फजल है माशाल्लाह। और उसी के ज़रिए खिलाफत का क़याम हो सकता है। जी जी मैं एक बात करूँगा, 1 मिनट लगेगा उसमें। हाँ जी प्लीज। सेनेगाल में जब आज़ादी मिली इस मुल्क को तो उनका ये 97% मुसलमान है सेनेगाल में। जी जी लेकिन जो एक काबिल आदमी था वो ईसाई था जी जी जिसका आज़ादी में बड़ा दखल था। जी जी तो जल्दी कर लें। वो सदर बन गया। जी जी तो वहाँ पर जो रुमाल उसके पास आए कि नहीं यार तुम बहुत अच्छा आदमी हो, तुम सदर बन गए हो, अगर मुमकिन हो तो मुसलमान हो जाओ, जी जी तो फिर हमारे लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। जी जी वो बड़ा होशियार आदमी ने कहना कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जी जी लेकिन आप जाएं, आप मुख्तलिफ फ़िरके हैं, ये तिजानी है, ये मुरीद है, ये वाबी है, ये सुन्नी है, आप जाके एक खलीफा मुंतखब कर लो, जी जी उसकी बात कर लो, फिर मैं आपकी बात कर उसकी बात कर लूँगा। अच्छा उसके बाद मौलवी कभी नहीं आए। अच्छा तो ठीक। बाजी खिलाफत ही है, अल्लाह ताला की देन है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए जी बिल्कुल। और सारी बरकत खुदा जानता है इसी में है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे फिर भी प्रोग्राम करेंगे। नाजरीन सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और जुड़ जाए नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।